जुड़ गए हैं एक दिग्गज एक्सपर्ट और मार्केट के भारतीय में हमारे साथ हैं क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीआईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपके टीना और स्वदेश पर। राकेश सर, आपके हिसाब से अब बाजार के लिए जो अगला जो ट्रिगर होगा वो क्या होगा? क्या वो एक ही ट्रिगर अब बचा हुआ है जो आना है, इंडिया यूएस ट्रेड डील, और आपको क्या उम्मीद है कि ये साल खत्म होते होते हो जाएगा या फिर अब हमें 2026 का वेट करना पड़ेगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, आपने सही पूछा। मेरे ख्याल से नियर टर्म ट्रिगर जो है उसका आपका सही आकलन है कि यूएस इंडिया जो ट्रेड डील है उसके ऊपर बाजार की अभी निगाहें बनी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले एक महीने के अंदर हमको इस पे कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए। बट थोड़ा लॉन्ग टर्म के या मिड टर्म के हिसाब से देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो मेजर ड्राइवर रहेगा। जो अभी आरबीआई ने 25 बेसिस से रेपो रेट कट किया है उसका एक नियर टर्म थोड़ा मार्जिनल नेगेटिव इम्पैक्ट है बैंक्स के लिए, बिकॉज उनको ये पास ऑन करना पड़ेगा। बट कैलेंडर ईयर 26 में मुझे लगता है कि हम लोग वापस नॉर्मलाइज अर्निंग ग्रोथ रेट पे पहुंचेंगे एज ए मार्केट, और वो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए थोड़ा और बड़ा ट्रिगर होगा। दूसरा, यहाँ जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है उसका कुछ बेनिफिट हमको कुछ सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। बट इसका ओवरऑल बेनिफिट हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने में होगा, और अगर यूएस डील के बाद हमारा ड्यूटी रिडक्शन होता है यूएस मार्केट्स के लिए, तो ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए और बड़ा फायदेमंद साबित होगा। राकेश जी, आप भी कह रहे हैं कि अब यहाँ से अर्निंग ग्रोथ पर फोकस होगा, और अब यहाँ से अगर हम देखें, आज तो 8 तारीख होगी, लगभग महीने भर के बाद हम देखेंगे कि Q3 के नतीजे आने की शुरुआत हो जाएगी। आपके हिसाब से किस तरह का सीजन होने वाला है Q3 का? और अगर मैं सेक्टर के हिसाब से पूछूं तो आप कहां पर खास नजर रखने की सलाह देंगे? ये देखिए, जो अभी तक के आकलन आए हैं उसके हिसाब से जो फेस्टिव सीजन है वो काफी अच्छा रहा है। तो उसमें जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, ऑटोज हो गया, रिटेल हो गया, उसमें हमको लगता है थोड़ा बेटर ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दूसरा, कुछ हद तक जो ये 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट रिडक्शन है इसका पास थ्रू जो है वो थोड़ा ग्रेजुअल तरीके से दिसंबर के पीरियड में होगा। बट मोर और लेस जो बैंक्स है, जो मेजर बैंक्स है, उनका निम यहाँ से स्टेबल हो चुका होगा थर्ड क्वार्टर में। तो ओवरऑल बेसिस पे वहाँ हमको ग्रोथ दिखेगी। और अगर हम क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो वो अब कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है, तो उससे बैंक्स की अर्निंग्स को भी बड़ा फायदा होगा। और जैसे मैंने बताया कि जो रिपीट एप्रिसिएशन है उसका कुछ हद तक फायदा हमको एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर भी दिखेगा। तो ये सारे सेक्टर्स पे हमारी नजर होनी चाहिए। ओवर एंड अबाउट दैट मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट्स एज ए स्पेस इनफ्लोज कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग, तो वो एक और अच्छी बात है जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट देगी। नहीं नहीं, सही है। इन्फ्लोज अच्छे ही हैं, थोड़े बहुत इधर उधर तो होता है, अदरवाइज स्ट्रांग है। कैपिटल मार्केट के अलावा मैं आपसे राकेश जरा कैपिटल गुड्स वाले शेयरों को लेकर भी व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि कैपिटल गुड्स हो गया, पावर, इंफ्रा, रेलवे, अब धीरे धीरे फोकस बजट पर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। 2 महीने से भी कम का समय रह गया है। आप जरा बताएंगे सर कि ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि केपेक्स थोड़ा सा पिकअप करने के संकेत तो आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन एरियाज में थोड़े से फंड्स को ज्यादा डिप्लॉय कर सकते हैं अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो? जी देखिए, इसमें भी हमको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा हर इंडिविजुअल सेक्टर को। मेरे हिसाब से रोड और रेल में मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट काफी हाई लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो वहां पर बहुत बड़े ग्रोथ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बट पावर सेक्टर है, रिन्यूएबल स्पेस है, जहां पर दोनों सरकारी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जारी रहने वाला है। वो सेक्टर्स हमको लगता है अभी भी अच्छे मौके दे रहे हैं। स्पेशली पावर, टीएनडी हो गया, रिन्यूएबल स्पेस हो गया, और कुछ हद तक अगर केपेक्स की बात करें तो डिफेंस जो प्लेज हैं वो कंटिन्यू टू अच्छे लग रहे हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि मेड इन इंडिया जो थीम है वो कंटिन्यूसली प्ले हो रही है। सरकार कंटिन्यूसली नए नए ऑर्डर्स दे रही है डिफेंस स्पेस में। तो ये 2-3 स्पेस है जहां हमको थोड़ा ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है। रेल और रोड मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्पेस में जो स्टॉक्स है उनके वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो चुके हैं,
तो सेलेक्टिवली कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट एज ए थीम मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर सकता है। ठीक है। राकेश सर, यूएस में एक बड़ा ट्रिगर सामने खड़ा है। 10 तारीख को वहां पर यूएस फेड की पॉलिसी आएगी और इस चीज को लेकर कंसेंसस बन गया है कि हाँ, दरें घट जाएंगी। 88% एक्सपेक्टेशन है रेट कट को लेकर। तो क्या अगर रेट कट होता है तो आपको लगता है कि एफआईज के फ्लोज के लिहाज से ये क्रूशियल होगा? क्योंकि एफआईज भारत से अभी नाराज ही चल रहे हैं। लगातार 7 सत्र के फिर से देखने की कैश बिकवाली हो गई है। एफआईज कब लौटेंगे? ट्रिगर क्या बनेगा आपके हिसाब से? ये मेरे हिसाब से सबसे मेन ट्रिगर एफआईआई का वापस इंडिया में री इन्वेस्टमेंट का है, वो अर्निंग है। अगर आप देखेंगे जो आपने आंकड़े बताए हैं, पिछले 6-7 क्वार्टर से एफआईआई का जो कंटिन्यूअस आउटफ्लो है, वो मोर और लेस जो हमारी अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी उससे कोरिलेटेड है। हम उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर जिस तेजी से हम पहले ग्रो कर रहे थे कॉर्पोरेट अर्निंग्स के को लेकर। तो मेरे ख्याल से एफआई ज्यादातर या तो ग्रोथ देखते हैं या वैल्यूएशन पे कॉल लेते हैं। हम चूंकि अर्निंग ग्रोथ हमारा स्लो डाउन हो रहा था और कुछ दूसरे मार्केट थे जहां या तो अर्निंग ग्रोथ ज्यादा था ग्लोबली या फिर वैल्यूएशन हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव थे, इसलिए पैसा काफी इंडिया से निकल के उन जोग्राफीज पे गया है। बट जैसा कि मैंने बताया, कैलेंडर 26 में जैसे ही हम नॉर्मलाइज अर्निंग की तरफ आएंगे, जो कि 12 से 14% का एक्सपेक्टेशन है हमारा, एफआई का इनफ्लो आना शुरू होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से वो अभी भी 1-2 क्वार्टर दूर है। ठीक है। एक और प्रश्न होता है सर निवेशकों के सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार तो अब ऑल टाइम हाई बना ही चुके हैं। अब उस पर जाकर टिकने की कोशिश कर रहे हैं। चरनी भी होती है। मान लीजिए कोई नया निवेशक हो, उसको या फिर स्टॉक का रूट लेना हो या फिर म्यूचुअल फंड का, जो भी हो, तो आपके हिसाब से चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? क्या देखना चाहिए? किसी फंड में क्या देखे और किसी स्टॉक में क्या देखे? किन पैरामीटर्स पर अपना सिलेक्शन करना है? ये मेरे हिसाब से थोड़ा बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो निवेशक को थोड़ा बिजनेस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उनको हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। ये बेसिक डिस्क्लेमर है। बट उससे भी बड़ी बात है कि किस तरह से वो बिजनेस यहाँ से आउटलुक दे रहा है, किस तरह का ग्रोथ दिखा रहा है, उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अर्निंग ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग होने वाला है और जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है जो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मॉडरेट हो चुका है काफी केसेस में, वहां पे अगर अट्रैक्टिवनेस ज्यादा दिखती है, तो वन कैन टेक दैट कॉल कि ही कैन इन्वेस्ट इन दोज सेक्टर्स। बट मेरे हिसाब से अगर आप लंबे समय के लिए देखेंगे अभिषेक जी, तो स्टॉक या मार्केट का रिटर्न काफी हद तक उसकी अर्निंग ग्रोथ से रिलेटेड या कोरिलेटेड रहा है। तो मेजर क्राइटेरिया ये है कि आपको उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस का अगले 1-2-3 साल में किस तरह का अर्निंग आउटलुक है और उसके हिसाब से हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई इतना डीप में नहीं जा सकता है, इतना रिसर्च नहीं कर सकता है, तो हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा जरिया है इन्वेस्ट करने का रिटेल इन्वेस्टर के लिए। डेफिनेटली सर। एक और चीज सर राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे। अब ये साल तो लगभग बीत ही गया। निफ्टी के हम रिटर्न्स अगर हम बात करें तो करीब करीब 10% के आसपास के हैं ये टू डेट के। अगले साल कोई अगर बाजार में मान लीजिए टिका रहता है या फिर नई तैयारी करता है, तो आपके हिसाब से किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करके चलें? क्या वो जमाने बीत गए जब 30%, 35%, 25% की ग्रोथ हम देखते थे? क्योंकि बाजार भी मेच्योर हो गया है, इन्वेस्टर भी पहले से ज्यादा मेच्योरिटी वाले आ गए हैं। आपकी राय क्या है इसको लेकर? बिल्कुल सही है आपका पॉइंट है अभिषेक जी। मेरे हिसाब से अगर हम अगले 1-2 साल की बात करें तो मोर और लेस 14-15% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है CAGR बेसिस पे, वो मेरे हिसाब से काफी रीजनेबल है। उसका रीजन जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग जो है वो 12 से 14% के करीब का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मार्केट मोर और लेस उसी के हिसाब से रिटर्न प्रोफाइल देता है। कुछ थोड़ा बहुत री रेटिंग हो सकता है, जैसा मैंने बताया, अगर एफआईआई का इनफ्लो शुरू हो जाए, तो मार्केट आज की तारीख में हिस्टोरिक पी मल्टीपल पे कुछ महंगा नहीं है, वो मोर और लेस सेम रेंज में है। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि
यहाँ पर थोड़ा एक डेल्टा मिल सकता है 1-2% का। बट अभिषेक जी 25%, 20%, 30% वाला मार्केट और मोर और लेस अर्निंग ग्रोथ को लेकर ही स्पैन आउट हो रहा था। मेरे ख्याल से अभी वो समय थोड़ा पीछे रह चुका है। यहाँ से नॉर्मलाइज 14 से 15% का मार्केट रिटर्न एक्सपेक्टेशन अच्छा एक्सपेक्टेशन है। नहीं, बढ़िया है सर। 14-15% का भी काफ़ी अच्छा है अगर आप तुलना करें अन्य सेट क्लासेस से। रियल एस्टेट में जो रिटर्न जो लंबे चौड़े मिल रहे थे ना 2022 के बाद उस पर ब्रेक लगा हुआ है। एफडी के रिटर्न्स आपको पता है 5%, 6%। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे अगर 15% अगर मिल जाए तो फिर इससे अच्छा क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बेशकीमती व्यूज़ देने के लिए।